ओके। सो हाय एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू द डिजिटल एजुकेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे आज का जो टॉपिक है यार वो देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है हमारे आज का टॉपिक। क्योंकि यार आज का जो टॉपिक है यार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड काफी लोग यार बोल रहे थे कि भैया मालूम नहीं है। पेपर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कैसे पास हो कैसे ना पास हो, सब लेके आ गए हो यार। इस पूरे मटेरियल को अगर आपने कर लिया, इस वीडियो को आपने देख लिया, तो आज यार आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए इतना मैं ये भी कह दूं कि आरजीपीवी भी नहीं रोक सकता। ठीक है। अब देखो यार, इन नोट्स को पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बिफोर वी इवन स्टार्ट। ठीक है। ओके। मैंने यार देखो वैसे तो यार मैं देखो क्लियरली बताना चाहूंगा कि मैंने वैसे तो यार देखो इतना ज्यादा जो है नोट्स को रिफाइन किया है कि इसमें तुम्हें डेरिवेशन मिल जाएगा। लेकिन लेकिन अब यार एग्जाम्स के अंदर आपको डेरिवेशन वाले क्वेश्चन यार स्किप ही करने होंगे। एंड मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है वो ऐसा कुछ करना है कि आप रिलेट भी करके आ जाओ, मार्क्स भी ना लूज करो। ठीक है। ओके। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा बेटा, फिर से बता रहा हूँ, हमारा फर्स्ट लेक्चर सिर्फ कंटेंट के साथ है। सेकेंड लेक्चर विच वी विल हैव is not will not will be the I mean is not will be with the content। ठीक है। तो मतलब क्या है बेटा, ये हमारा जो सेकेंड लेक्चर रहेगा वो कंटेंट के साथ में नहीं होगा, वो सिर्फ पीवाईक्यूज के साथ होगा। ठीक है। तो हम सेकेंड लेक्चर जो यूट्यूब पे लाइव ले सकते हैं, कोई परेशानी यार नहीं होगी। ठीक है। अब क्योंकि ये लेक्चर देखो यार रिकॉर्डेड है, यहाँ पे आप लोग कोई ज्वाइन नहीं हुए हो, तो मेरे को जो है कितने भी मिनट का मैं ले लूँ, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। ठीक है। और रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको ये लेक्चर सुबह कन्वर्ट होके मिलेगा। तो देखिएगा मजा आएगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन पे, वापस आ जाते हैं। भैया करे क्या, क्या नहीं करे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब यार देखो काफी लोग वैसे तो यार ये भी बोल देते हैं आप लोग को कि आप जो है भैया आप स्टडी कर लो होल सेमेस्टर। ठीक है। कई लोग ये बोलते हैं, कई लोग क्या बोलते हैं, आपको स्टडी करना है होल सेमेस्टर। ठीक है। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, है ना। कई लोग ये बोलते हैं क्या ये रिक्वायर्ड है? आंसर है बेटा नहीं, ये रिक्वायर्ड नहीं है। फर्क नहीं पड़ता है आज से कि आप बेटा 2 दिन पढ़ रहे हो, आप एक दिन पढ़ रहे हो, या 3 दिन पढ़ रहे हो, पास आप हो जाओगे। बट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखो यार, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, देखो यार अभी तक के क्या आपके जो भी पेपर थे वो इजी पेपर थे, तो उसमें मैंने भी ज्यादा नहीं बोला। ठीक है। बट अब वाला पेपर बेटा इजी नहीं है। तो 28 वाला पेपर जो आपका डिफिकल्ट है, तो उसके लिए यार मैं बोलूंगा एटलीस्ट 2 दिन तो लगेगा ही। तीसरा दिन आपके ऊपर है, आप दे सकते हो बहुत बेहतर हो जाएगा, नहीं दे सकते हो तो भी पास तो हो जाओगे यार। ठीक है। सिर्फ इतना देख लेना, दोनों जो वीडियो में जो कंटेंट डिस्प्लेड है वो देख लेना, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सुन लेना, एकदम आराम से पास होगे बेटा। और मैं इस सेशन में कोई ये नहीं करने वाला कि चलो ठीक है ये आप जाके देख लेना अपने हिसाब से। मैं हमेशा सेशंस को आप देख लेते शॉर्ट में लेता था। मैं आपको काम ज्यादा देता, यहाँ मैं काम ज्यादा करने वाला हूँ, आपको सिर्फ ये वीडियो बस देखने हैं, सिर्फ इतना का। स्टार्ट करें। ठीक है। चलिए आ जाते हैं भाई स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। अनलॉक स्क्रीन, आ गया स्क्रीन के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सो वी गो विद द क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है कि भाई हाउ डज डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप डिफर फ्रॉम द कन्वेंशनल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप यूजिंग द स्टोरेज सीआर। भैया कुछ भी नहीं आता, क्या करें? क्या अब इसके लिए मैं हैंड रिटन नोट्स क्या मैं देखूं? क्या करूं भैया? सीधी बात है, सीधी बात है। इसमें आपको क्या करना है, देखो, इसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो भी मैं आंसर मैं आपको देखो कीज पॉइंट बताऊंगा, वो यार यहाँ पे आपको मीटिंग के अंदर बस लिख रहे हैं, ये स्लाइड के ऊपर लिखे हुए नहीं है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है? ओके। एनोटेट। इसमें आप क्या लिखने वाले हो? इसमें आप आंसर में एक्सप्लेन करने वालों को सबसे पहले क्या एक्सप्लेन कर दोगे? इसमें आप एक्सप्लेन कर दो कि भाई ऑसिलोस्कोप क्या होता है, एंड स्टोरेज ऑसिलोस्कोप डेफिनेशन को आप बेटा मेंशन कर दो, एक्सप्लेन कर दो। ठीक है? सबसे पहली चीज किसको क्लियर हुई? क्लियर हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब जो है थोड़ा सा क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो अब ये किस पे वर्क करेगा? ये वर्क करेगा डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर। अब आप याद करो, सिग्नल एंड प्रोसेसिंग एक टॉपिक था आपका, सिग्नल एंड सिस्टम्स का। जिसको नहीं याद है बेटा, यूट्यूब पे जाना, सिग्नल सिस्टम्स का सिग्नल एंड प्रोसेसिंग वीडियो बाय गेट एकेडमी देख लेना, बेहतर वीडियो है वो। आपको समझ आ जाएगा। जिसको याद है, अब वैसे आपको याद ही होगा भाई, वो डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर वर्क करता है। डिजिटल सिग्नल में 0 एंड 1 होता है, और आपका जो साइन वेव का स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन है ना, वही डिजिटल वेव है। ठीक है? कन्वेंशनल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में बस उसको एज अ डिजिटल वेव नहीं रिप्रेजेंट करोगे, उसको एज अ स्क्वायर वेव रिप्रेजेंट करोगे, साइन वेव वाला ग्राफ बनाओगे। और बाकी अब ये बोल दो कि ये कन्वेंशनल स्टोरेज वाला एनालॉग रिप्रेजेंटेशन है, वो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें नॉर्मली साइन वेव आती है, उसमें ऐसा आता है। ठीक है? ऐसा मतलब स्क्वायर वेव आती है यूजुअली, लेकिन उससे बोलोगे आप क्या कि वो डिजिटल सिग्नल्स की वेव आती है, जिसमें इनपुट दो वैल्यूज होती है। एक होता है बेटा 0, और एक होता है बेटा 1। ठीक है? और देखो, कब 1 जाएगा कब 0 जाएगा? जो स्क्वायर वेव आती है ना, स्क्वायर वेव कैसे आती है आपकी? सबसे पहले आपकी स्क्वायर वेव कैसे आती है, देखो स्क्वायर वेव के लिए मैं आपको डायग्राम बता के देखता हूँ। ठीक है? ये आपका एक एक्सेस है, ये आपका एक एक्सेस है। ठीक है? अभी देखो डायग्राम बहुत ही बेकार बनेगा, लेकिन आप लोग को वहां पे पेंसिल स्केल से बनाना है, तो थोड़ा ढंग से बना लेना। ठीक है? देखो, ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, और फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा। ठीक है? ओके। अब देखो, अब देखना, अब समझ समझ। दिस विल बी द वैल्यू 1। डिजिटल सिग्नल्स के अंदर बात कर रहा हूँ। दिस वैल्यू विल बी 0, this value will be 1, this value will be 0, this value will be 1। अब सभी को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि मैंने बना दिया है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और कन्वेंशनल के लिए तो आपको बता ही दिया यार, देखो, चलिए 101 के रिप्रेजेंटेशन मत करना, ऐसे ऐसे स्क्वायर वेव बना देना,
और जैसा साइन वेव होता है ना वो बना देना बस। दैट्स डन। ठीक है। किसको समझ आया किसको नहीं जल्दी बताइए। और यहाँ से देखो यार, फुल एक्सप्लेनेशन सुनना, स्क्रीन देखना, मजा आएगा। साथ में अगर हो तो स्क्रीनशॉट लेके चलना। ठीक है। दैट विल हेल्प यू यार। मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ठीक है। ले लेता हूँ उस पेज का। पेन। ये देखो ये आ गया स्क्रीनशॉट। अब देखो, डिलीट करेंगे, क्लियर और ड्राइंग्स करेंगे, इस पे जाएंगे और ये देखो स्क्रीनशॉट। यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए, ये आ गया ये स्क्रीनशॉट आपका। मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट से सेव हो रहे हैं। मैं आपको डोंट वरी प्रोवाइड कर दूंगा बेटा। ठीक है। ओके। चलिए। जिससे आपको बेटा दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास में क्या आता है हम देखो देखते हैं। अरे ओके। आगे बढ़े बेटा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। दैट इज एक सेकेंड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, वरना आपको दिखेगा नहीं या फिर मतलब नहीं हो जाता। क्वेश्चन पहले आप देख लो। वेट चलो एडजस्ट ही कर देते हैं। अब देखो बेटा, अब आपको फुल पेज दिख रहा होगा। यहाँ पे फुल पेज में आपको यार देखो क्वेश्चन ये पूछा गया है। डिफाइन द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। एक सेकेंड। Define the deflection sensitivity of the system and the deflection factor for a CRO and prove the formula for the deflection sensitivity। अब देखो यार यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए मैंने लिख के रखा है। आप क्या करो, इस क्वेश्चन के लिए आपको यही रेफर करना है, कुछ भी और रेफर नहीं करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या समझने की जरूरत है मार्क्स को गेन करने के लिए। ठीक है। देखो ये आपका सेवियर करके ये टॉपिक है ना। तो कोशिश करना यार, कोशिश करना कि कर सको। ठीक है। ओके। और जिसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि यार ये वाली वीडियो आप देख लो, आगे प्ले कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैं वीडियो प्ले करूंगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा किसी भी वीडियो के लिए कि आप जाके यूट्यूब स्क्रॉल करो, क्योंकि बेटा यहाँ पे आपके साथ खेल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, सिंस ये आपका बेटा डेरिवेशन वाला क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन है आपका, ये आपका डेरिवेशन वाला क्वेश्चन। तो मैं तो यार देखो सीधे बोलूंगा कि इसको मारो स्किप। क्या मारना है इसको? मैं तो सीधे बोलूंगा कि इसको मारो स्किप। बेटा सेफ रह के करो ना। क्या है, ज्यादा टॉपिक्स करना पड़ेंगे, ज्यादा चार, 4 यूनिट कर लेंगे। होगा ना बेटा, 4 में से 3.5 ही होगा। बट हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे जिनको बेटा आप बोलोगे अब ये डेरिवेशन भी करा दो। है ना? तो बेटा इनको आप मारो स्किप। मैं सीधे बोलूँ, मैं मैं बेटा मैं किसी के उसमें नहीं रहूंगा, किसी में मेरे को देखो यार ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको फालतू गाइड कर दूं, क्योंकि फालतू गाइड करूंगा आपका टाइम वेस्ट है। सीधे बोलूंगा इसको मारो स्किप। और अगर चाहते हो, अगर समझ पाते हो तो इसका फिर आप डेरिवेशन करो अगर करना है तो। ठीक है। ओके।
अब सिंस ये स्लाइड में मैंने देखो सेव करके रखा है, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं इसका स्क्रीनशॉट ले दूंगा। आप स्क्रीनशॉट से पढ़िए, पूरा पीपीटी आपको डाल के दे दूंगा, उससे पढ़ लेना। ठीक है। ओके। दिस इज द ये डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का आपका ये है डेफिनेशन। यहाँ पे डिफ्लेक्शन फैक्टर का डेफिनेशन है। Then we have here the derivation of the deflection sensitivity, the complete derivation. अब बेटा मेरे को मालूम है कि आप डेफिनेशन आप कर लोगे, डेरिवेशन आप कर नहीं पाओगे, तो इसीलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, इसलिए आई मीन स्किप करो। ठीक है। मैं आपको वैसे देखो जानबूझ के नहीं बोल। ठीक है। देखो इसको स्किप नहीं करना है, इसको मैं बताऊंगा। लेकिन यह जो डेरिवेशन वाला है उसको क्या करना है, उसको हमें सबसे पहले स्किप कर देना है। ठीक है। चलिए बेटा, आपके क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अब थर्ड वाला मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा बेटा फोर्थ वाला। ठीक है। देखो बेटा, हर एक में ये प्रेजेंटेशन नहीं है ना। सिर्फ ये प्रेजेंटेशन तो अभी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रियलिटी। ठीक है। बने रहो, बहुत लंबा लेक्चर होने वाला है ये, 1 आध घंटे तक का शायद लेक्चर जाएगा, देखना। क्वेश्चन है, व्हाट आर द सीआरओ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू। ये यहाँ से बताना था मेरे को, यहीं से तो बताना था। फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया भाई सभी को? फर्स्ट क्वेश्चन है समझ? चलिए, सेकंड क्वेश्चन हमने स्किप किया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब देखो, मैं किसी भी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने वाला हूं नहीं। एक बार मैं बता रहा हूँ, एक बार मैं सुनना। ठीक है। आंसर इसमें दिया हुआ है, मैं आपको वो आंसर नहीं बोलूँ। मैं आपको क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा, एकदम ध्यान से सुनो। व्हाट इज सीआर? एग्जाम में आता है क्वेश्चन, आपको नहीं आता। सिंपल, आप बेटा ये करके जाओ, एक पन्ने का 2 पन्ने का तैयार कर। ठीक है। आप करके जाओ, क्या होता है ऑसिलोस्कोप का डेफिनेशन, फिर आप सीआरओ का डेफिनेशन करके जाइए। उतना तो बेटा आपको एक पन्ने में लिखना पड़े। ठीक है। इसलिए को जनरल टाइप्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द डुअल ट्रेस एंड डुअल बी। ठीक है। जितना मैंने आपको इन स्लाइड्स के ऊपर दिया है उतना तो आप बेटा कर चुके। उसके बाद अब सर, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है ब्लॉक डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल, वेरियस पार्ट और एप्लीकेशन भी। अब इसमें बेटा क्या होता है, आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स को घुसेड़ के आप क्यों रिलेटेबल है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ, या इन या डायरेक्ट, इतना ज्यादा नहीं लिखना ना, दिमाग नहीं लगाना, सीधे लिखना। एक लाइन सीधे, इसमें से एक लाइन और ऐड कर देना। ठीक है। क्या और ऐड करना यहाँ पे, इट हेल्प्स इन द एनालिसिस ऑफ पावर सिस्टम, इट हेल्प्स इन पावर सिस्टम एनालिसिस। क्या ऐड करना है, फिर से बोल रहा हूँ, इट हेल्प्स इन पावर सिस्टम एनालिसिस। तो अब इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है, आपको एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, डीसी मशीन्स और सिंक्रोनस मशीन्स बेटा। जितना एक्सप्लेन कर सकते हो करो। ठीक है। अब मैं आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लेक्चर में बता चुका हूँ ऑलरेडी, अब नहीं बताऊंगा कि क्या एक्सप्लेन करना। ठीक है। ओके। यहाँ पे वैसे लिखा भी है, जिनको फिर भी जानना हो, यहाँ पे मैंने यार देखो लिख के रखा। ठीक है। मजाक आपसे करूंगा नहीं, यहाँ पे मैंने देखो लिख के रखा ये। ठीक है। ओके। अभी रुक जाओ बेटा, अभी सब सब बता रहा हूँ अभी। ये एक बार जो है, एक बार ये होने दो, सब बता रहा हूँ। चलो, ये फिर ये है।
देन नेक्स्ट इज ऑसिलोस्कोप, भाई डिजिटल डुअल बीम स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। फिर से भाई देखो, दो पेजेस आपको लिखने हैं, एक ये और फिर जो है ये, ठीक है, चार हो गया। अब अब आती है रियल बात। क्या रियल बात? कि भैया अब ये बताओ, कैसे रिलेट करें। एक पीडीएफ देखो मैंने यार डाउनलोड करके रखा है, बहुत अमेजिंग पीडीएफ है, शेयर करूंगा वो पीडीएफ आपके सामने। अब ये पीडीएफ जो है यार, ये पीडीएफ आपको बताएगा रियलिटी, ठीक है। आज बेटा देखो, फुल स्क्रीन पहली बार शेयर करके रखा है, इसीलिए कि मैं डायरेक्ट खोलूंगा, डायरेक्ट समझाऊंगा, ठीक है। ओके, मेरे को कुछ भी इंटरवीनिंग नहीं चाहिए कि मैंने यार देखो ये नहीं समझा, वो नहीं समझा। समझाऊंगा, फुल डिटेल समझाऊंगा, है ना, और एक ही उस पर समझाऊंगा, मजा आएगा, ठीक है। बेटा एंड तक अगर आपने लेक्चर देख लिया ना, उसके बाद जितना मटेरियल मैं कह रहा हूँ, अब यार स्क्रीनशॉट लेते जाओ यहाँ से, बिल्कुल। अब डायरेक्ट ये लेक्चर देख लो, बस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे फुल जो मैंने ये शेयर किया था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाला, ये नहीं बनता है ना आपसे, क्योंकि ये फुल तो है, 13 क्वेश्चन तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। ओके, मैंने भी देखो यार, फुल वीडियो देखना, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको ये 13 क्वेश्चन बनते हैं, ये 13 आपसे हो पाते हैं कि नहीं भैया, हम ये 30 पन्ने कर देंगे, हम ये फुल जो है ये 15 क्वेश्चन, सॉरी ये 13 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो ठीक है। आप 13 क्वेश्चन पढ़िए, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, उससे बड़ी तो बेटा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते, तो जितना कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, उतने कंटेंट में आप पढ़ लो। पेपर बेटा मैं डिस्कस करवाऊंगा ना, पेपर मैं डिस्कस कराऊंगा। मैंने देखिए आपको कभी ये नहीं बोला कि मैं पेपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। वो बेटा सबसे पहले आपको ये लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके बाद, है ना। अ, पहले आप ये लेक्चर देख लो, पहले आप थोड़ा सा रिवीजन कर लो, फिर आपको करवाऊंगा पेपर डिस्कस, और एक ही दो पेपर में आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, बन रहा है। 10 के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। बेटा मैं अभी आपसे नहीं बोलूंगा, सेकेंड लेक्चर का आप वेट करिए, आपको सब समझ आएगा। फर्स्ट लेक्चर में यू कांट अंडरस्टैंड एवरी डिटेल, ओके। चलिए वापस आ रहा हूँ, और बात करो देखो उसी पीडीएफ की। अब देखो यार, मैंने एक सीक्रेट वर्ड फाइल बनाई हुई है, एक सीक्रेट वर्ड फाइल बनाई हुई है, जहाँ पे मैंने वो क्वेश्चंस आपको मेंशन कर दिए हैं। फिर आपको एक्चुअली क्या है कि ये क्वेश्चंस करने ही करने हैं। इसका मैं आपको जो है मैं आपको रीड व्यू में खोल के दे रहा हूँ। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे भाई, क्योंकि मैं, ये हो सकता है कि मैं प्रोवाइड कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, तब यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो। इफ मेरे को टाइम रहा तो मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, लेकिन नहीं रहा तब यहीं से स्क्रीनशॉट ले, पहले लो तो बेटा। और ये सिर्फ क्वेश्चन है, बट ये वो क्वेश्चन है जो अगर आपने कर लिए, तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर, देखो सेकंड का मैं आपको फिर से बोल दूं कि सेकंड आपका यहाँ पे ऑप्शनल रहेगा, कर सकते हो कर लो बेटा, नहीं कर सकते छोड़ दो, ठीक है। ओके, मैं बताऊंगा ना बेटा पेपर से, इसीलिए मैंने बोला कि मैं पेपर से फाइनलाइज करूंगा आपका, मैं आपका फाइनलाइज करूंगा पेपर से। मैं पेपर डिस्कशन करूंगा ना, उसमें आपको फाइनलाइज हो जाएगा, उसमें मैं आपको उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस पेपर डिस्कशन आने का वेट कर लो, और ये 2 डेज मैराथन है, 2 डेज में फाइनल करेंगे बेटा, ठीक है। और आज मैंने डे 1 शूट कर दिया है, तो कल मैं डे 2 शूट करके खत्म करूंगा बेटा, ठीक है। चलो।
सेकंड, आप बेटा ये है आपका सेकंड पेज, ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट फटाफट से। और ये वाले पेज के क्वेश्चंस तो यार हो ही जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। ठीक है। और ये वाले पेज का जो क्वेश्चन है बेटा, ये वाले पेज का, ये भी हो जाएंगे आपसे, डोंट वरी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। चलिए, अभी आगे बात करता हूँ। देखो यार, देखो देखो देखो, मैं आपसे कुछ भी फेक प्रॉमिस नहीं करना चाहूंगा। जो चीज मेरे से ना हो ऐसी प्रॉमिस मैं नहीं करूंगा। क्योंकि अगर ऐसी प्रॉमिस करी तो एंड में कौन फंसेगा? एंड में फंसोगे आप। सीधी बात बता रहा हूँ। अब बिफोर वी इवन स्टडी दिस, एक बार यार गूगल ड्राइव पे चलते हैं और कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। एक सर्च है, गूगल ड्राइव, एंटर करते हैं। अब बोलोगे भैया ये तो हमें शेयर किया नहीं, ये तो हमें शेयर ही नहीं किया, तो हम कहाँ से पढ़ लें? बोलोगे ये है। आपको बता दो, यहाँ पे देखो जितनी चीजें चल रही है ना, यहाँ पे जितनी चीज है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ, ये यहाँ पे जितनी चीजें सब आपको ऑलरेडी शेयर्ड है। बट दैट इज जस्ट शेयर्ड इन वन ड्राइव बेटा। ठीक है। ओके। वन ड्राइव में आपको शेयर किया गया है, वेबसाइट के ऊपर आप जाके देख लो। और यही सेम चीज है। ठीक है। ये ये है अपने पास वो पीवाई क्यूज, जिसको कि इफ यार मैंने डिस्कशन करवा दिया तो आप यार समझ जाओ कि आप एग्जामिनेशन पेपर निकाल सकते हो, फोड़ सकते हो, और कोई दिक्कत आपको यहाँ से पढ़ने वाली नहीं है। ठीक है। ओके। गूगल ड्राइव के लिए यार, गूगल ड्राइव के ऊपर इसीलिए आ रहे थे कि आपको ये पीवाईक्यूज दिखा दे कि हमारे पास में पीवाईक्यूज है, हम आपको डिस्कस करवा देंगे। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि यार पीवाईक्यूज अभी ये ढूंढना पड़ेगा, ये ढूंढे ढूंढा है पीवाईक्यूज, ढूंढे ढूंढा है पीवाईक्यूज। ठीक है। और आपका ईआई के लिए शायद मेरे पास में 2025 का भी पेपर रखा है, तो वो भी मैं देख लूंगी, वो भी मैं आपको करवा दूँ एक्सप्लेनेशन। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया होगा यार आप। चलिए, फिलहाल इस डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में यार देखो कौन से क्वेश्चंस का आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स के साथ में कैसा रिलेशन दिया हुआ है, कैसे ये रिलेट करेगा कैसे नहीं, वो मैंने आपको दिया हुआ है। तो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। वो चीज़ अगर आप एक बार समझ गए, एग्जाम बेटा फोड़ के आ सकते हो। ठीक है। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस थिंग, है ना? डायरेक्ट समझते हैं डायरेक्ट, एंड देन वी विल एंड आवर सेशन। और फिर जो है मेरा मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बेटा, और भी चीज़ें फिर है ना डिस्कस करेंगे। ठीक है। कंटिन्यू करेगा। चलिए भाई, कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा, तो आई होप यार अब सभी को जो है थोड़ा सा मेरे वीडियो भी बेहतर आ रही होगी, है ना? तो कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यार, मैंने यार यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन और उनके आइडियोलॉजी यहाँ पे देखो लिख कर रखा है कि हाउ इट रिलेट्स विद द इलेक्ट्रिकल मशीन या फिर सिग्नल एंड सिस्टम्स रिस्पेक्टिवली। अब ये पीडीएफ मैं आपको यार डाल के दे दूंगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताऊंगा एक एक वर्ड पढ़ पढ़ के। मैं आपको यार जो बताऊंगा ना, उसके बाद अगर आप ये पीडीएफ पढ़ते भी हो तो भी ठीक है, नहीं भी पढ़ते हो तो भी ठीक है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है। ओके। चलिए, क्योंकि यार देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, हो सकता है कि रिपीट हो, बट मैं जो बता रहा हूँ उस पर रिपीट नहीं होंगे। ठीक है। तो
यहाँ पे मेरी वॉइस के ऊपर कंसंट्रेशन रखना बेटा। और ये पीडीएफ मैं आपको डाल के दे दूंगा, एक ही पन्ने का है। वैसे चाहो तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, क्योंकि ये एक ही पन्ने का है बेटा, ये पीडीएफ है ना। मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा करूंगा, यस स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, लेकिन बेटा ये एक ही पन्ने का है, मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ। ठीक है, तो अब बात करते हैं उस चीज की जिसको मैं बता रहा हूँ, जिसका मैं बता रहा था, है ना। तो बात करते हैं बेटा वही वर्ड फाइल की। आ जाते हैं और उस पे आ जाते हैं, देखो अब देखो, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ये हमारा डिस्कशन हो गया था पहले ही, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था। अब हमें बात करना है फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ क्वेश्चन की। तो ये इन क्वेश्चंस का बता दो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हमारा सेशन का पार्ट वन एटलीस्ट मैराथन का कंप्लीट हो। और क्वेश्चन एट का भी बता दो, नहीं तो हमारा मैराथन तो कंप्लीट ही नहीं होगा। चलो बता देते हैं। देखो यार, ब्रिज सर्किट क्या होता है, क्वेश्चन फाइव की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैं क्वेश्चन फाइव की बात कर रहा हूँ एक्सक्लूसिवली। ब्रिज सर्किट क्या होता है, मेंशन इट्स टाइप्स इन डिटेल्स एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग in details: source of errors, Wien bridge, Maxwell inductance and capacitance, Hayes bridge and shearing bridge। ये नहीं समझ आया, ये कहाँ से ढूंढने कैसे पढ़े इसमें यार थोड़ा सा। अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो इसमें आप यार वेन्स ब्रिज का ना, या तो फिर मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज या शेयरिंग ब्रिज या मैक्सवेल रिडक्शन कैपेसिटेंस या हीज ब्रिज, किसी का एक का डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लो। वेन्स ब्रिज उठाओ, वेन्स ब्रिज का डायग्राम इजी है, उठाना गूगल पे डालना वेन्स ब्रिज डायग्राम बाय बायजूस, ठीक है सीधा। और डायग्राम को आप बेटा प्रैक्टिस कर लेना। आफ्टर दैट, जैसे आप एक डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेते हो, अब बेटा आपके पास में सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो आपके पास में सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब वो डायग्राम आपने बना देना है। फिर आपने क्या करना है कि भैया डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ये तो नहीं आता। तब एक काम करो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के जितने कॉन्सेप्ट आते हैं ना वो एक्सप्लेन कर डालो डायरेक्ट। रिलेशन है, जितनी आप चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो उतनी चीजें आप एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, सेम फॉर द क्यू मीटर। वेन्स ब्रिज का डायग्राम बना के जितना एक्सप्लेन कर सकते हो एक्सप्लेन कर दो बेटा। लेकिन एक चीज और लिख देना, क्यू मीटर इज डिफरेंट फ्रॉम द वेन्स ब्रिज। ऑल्दो ऑल्दो क्यू मीटर जो है वो बेटा वेन्स ब्रिज से डिफरेंट है, लेकिन ऑल्दो क्या है यहाँ पे चीज, यार देखो एक छोटी सी चीज है यहाँ पर, क्यू मीटर जो है वो वेन्स ब्रिज से डिफरेंट है, लेकिन दोनों जो है यार मेजरमेंट डिवाइसेस है, इसीलिए इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन साउंड सिमिलर। ठीक है, अब क्यू मीटर का ना तो वाले डायग्राम, इसमें आप वेन्स ब्रिज का डायग्राम बना के और एक्सप्लेन कर दो इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है, फिर शॉर्ट नोट्स, परमिटिविटी, वैगनर्स अर्थिंग डिवाइस और एसी ब्रिज। एसी ब्रिज में बेटा यहाँ पे आप सिंक्रोनस मशीन एक्सप्लेन करोगे, वैगनर अर्थिंग डिवाइस में आप बेटा सिंक्रोनस मशीन एक्सप्लेन करोगे। और परमिटिविटी, अब परमिटिविटी क्या है, ये क्या है ये क्या नहीं है, इसको हम चलिए देख लेते हैं। आते हैं चैट जीपीटी के ऊपर और बात करते हैं इससे न्यू चैट की। व्हाट इज परमिटिविटी, ये भी बेटा इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड है। आप इस पे लिख सकते हो अबाउट द डिटेल्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन्स, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन जरूर कर लो। दैट इज दिस। ठीक है, ओके, चलिए। तो इसका देखो बेटा, इसका आंसर तो ये है, इसको मैं जो है
ये तो शेयर भी हो जाएगा, बट मेरे को शेयर नहीं करना। इसको मैं कन्वर्ट कराता हूँ पीडीएफ में अब। कन्वर्ट दिस टू पीडीएफ। ये भी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये परमिटिविटी क्या होता है या वहां से देख लेना बेटा। ठीक है। और देखो थोड़ा सा तो आपको यार पढ़ना पड़ेगा। वो मैंने भी, मेरे पास यार कोई चॉइस नहीं है। थोड़ा सा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जितना आप कर सकते हो उतना आप कर लो अब। मैंने आपको देखो डिटेल बता दी। ठीक है। परमिटिविटी एक्सप्लेनेशन नेम से ऐसे वो ना प्रोवाइड कर दूंगा बेटा। ठीक है। मैंने मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना कि बेटा मैंने आपको जो है अपनी तरफ से डिटेल बता दी है। अब आपको बेटा थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर आप बोलो कि सर मेरे को जो है वो थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ना है, तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे सब्जेक्ट में अगर आप ये चीज बोल रहे हो तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विद द स्टडी ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 बेटा हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें दी हुई हैं। एक्चुअली उसमें कितने क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं? क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन है। ठीक है। 5th यूनिट है आपकी, पूरी 5th यूनिट कवर कर रहे हैं, और फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट यहाँ पे अपनी कवर हो चुके हैं। 3 यूनिट हो गई, दैट इज कंप्लीट है ना। अब देखो यार पीवाईक्यू से करेंगे तो आगे के जो 2 यूनिट है वो पीवाईक्यू से एटलीस्ट 1 यूनिट तो हो ही जाएगी, है ना। बताते बेटा कैसे, है ना। सब बताऊंगा, है ना। इस सेशन में बेटा मैं पीवाईक्यूज नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इस सेशन में मैं क्या चाहूंगा कि जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ, जो भी चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ, पहले आप बेटा उसकी प्रैक्टिस करके आओ, थोड़ा सा हाथ से लिख लो, है ना। मैं फालतू की चीजें नहीं बोलूंगा। मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको दिए, जो चीजें आपको बताई, वो थोड़ा सा हाथ से लिख लेना, है ना। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर इट्स फंक्शन एट ईच ब्लॉक। नहीं आता भैया, क्या करें। हेडिंग लिखो, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर एक्सप्लेन कर दो इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल मशीन्स का भी क्या एक्सप्लेन करोगे? दोनों, एसी डीसी मशीन दोनों, जितना एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा एक्सप्लेन। अब इसमें थोड़ा सा समझना। यहाँ पे गलती मत कर देना। एलसीडी लिख के सबसे पहले में तो आप देखो इलेक्ट्रिकल मशीन एक्सप्लेन कर दो। सबसे चौथे वाले में एक्स वाई रिकॉर्डर लिख के एक्स वाई रिकॉर्डर एक्सप्लेन कर दो। डिजिटल फेचोमीटर इज अ डिजिटल डिवाइस। अब यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजिटल डिवाइस और फलाना डिमाका करके आप लिख सकते हो। It is the most important digital device that works on digital signals, hence give only two values. One as input, one as output. If zero is the input, one is the output. One is the input, zero is the output. अब इसमें बेटा अगर आप चाहो तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके लॉजिक गेट्स वगैरह आते हैं, एंड गेट और गेट, बेसिक बेसिक गेट्स आते हैं, वो चाहो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नहीं चाहो बहुत ज्यादा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी आप बेटा आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हो। ठीक है। एज फॉर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है। ओके। हाँ, वो सिग्नल एंड सिस्टम से रिलेटेड, जहाँ पे डिजिटल वर्ड आ रहा है सिग्नल एंड सिस्टम से रिलेटेड बैठेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड
नहीं बैठेगा, और बैठा भी दिए तो गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। एलईडी, दिस इज द लाइट एमिटिंग डायोड। अब इसको कवर करने के लिए आप आ जाओ यार सब्जेक्ट के ऊपर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। इसमें आप यार डायोड एक्सप्लेन करो। सीधी बात है, ये लिख के आप एक्सप्लेन कर दो डायोड। क्या आप एक्सप्लेन कर दोगे? एक्सप्लेन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर डायोड। अब जो आपकी मैराथन होने वाली है, जो भी आपकी मैराथन की जो भी आपके मैराथन होने वाली है फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, उसमें मैं सेमीकंडक्टर डायोड डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप आ जाइए वहाँ पे, है ना, और वहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन ले लीजिएगा। तो भाई ये चीज़ आपको बन जाएगी। फिर कंपेयर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ओवर एनालॉग इंस्ट्रूमेंटेशन, ये मैंने अब भी कवर कर दिया। फिर आप थोड़ा सा बेटा ऊपर जाओ। CRT, CRT. This is covered in question नंबर 3 पे। आप बेटा आ जाओ। CRT वही CRO जो कवर्ड है ना, वो क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी है। ठीक है, ओके, दिस इज कवर्ड बेटा। ठीक है, कौन सा? ये नॉट ये वाला, ये वाला CRT। और ये वाला तो देखो, ये वाला तो मैंने देखो यहाँ कवर कर दिया इसमें। और ये वाला जो है CRT वाला, ये मैंने यहाँ कवर कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 और 1, है ना। देख लो बेटा, अभी कुछ समय पहले तो मैंने डिस्कस किया, इसीलिए बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। फुल रिकॉर्डिंग देखोगे, और कई बार हो सकता है आपको रिकॉर्डिंग 2 से 3 बार प्ले करना पड़े, तो आपको समझ आएगा। और बेटा देखो, अपने हिसाब से अपने हाथ से लिख के जरूर, थोड़ा बहुत भी वाली, लेकिन हाथ से नहीं लिखोगे ना, समझ नहीं आने वाला। मैं आपको यहाँ पे जितनी 10 चीजें समझा दूं, आपको समझ नहीं आने वाला। 2 डेज मैराथन का तभी इफेक्ट है जब आप हाथ से लिखेंगे। ठीक है, पहले आप बेटा समझ लो, दोनों दिन समझ लो, फिर आप एक दिन बैठ के बेटा हाथ से लिखो, खत्म करो। ठीक है, चलो। अब बात कर देते हैं बेटा, एक्सप्लेन द डिजिटल वोल्ट मीटर एंड द मल्टीमीटर। पॉइंट पॉइंट, डिजिटल है, फिर से बेटा ये वाला चेप, शॉर्ट नोट्स ऑन, सीधा उस पे, शॉर्ट नोट्स ऑन वाले पे। और देखो बेटा, यहाँ पे डिटेल समझना, डायरेक्ट समझाऊंगा, एक ही बार समझाऊंगा, क्योंकि ये आपके 4 टॉपिक्स हैं। और ये 4 टॉपिक्स खत्म करके बेटा आपका ये वाला जो मैराथन है, आपका फर्स्ट डे ऑफ मैराथन आपका कंप्लीट होता है। सेकेंड डे बेटा, सेकेंड डे पे आएगा। अब सेकेंड डे की अगर आप अभी बात करोगे, तो मैं कैसे करवाऊंगा बेटा, खुद बताओ ना। खुद बताइए कि क्या जरूरी है। पहले कंटेंट जरूरी है ना। पीवाईक्यूज अगर मैं पहले भी डिस्कस करवा दूंगा ना, आपको समझ नहीं आएगा। पहले आप इसको हाथ से लिखो, फिर पीवाईक्यूज पाऊंगा ना, एक बार में सब समझ आएगा, एक बार वन टाइम में क्लियर होगा। आपको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने की, आप एग्जाम के एक दिन पहले ऐसे होगा, एकदम वेरी कूल माइंडेड। बस जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, जो चीजें प्रैक्टिस करने बोल रहा हूँ, जो चीज करने बोल रहा हूँ, वो कर लेना बेटा। RS 232, इसमें तो टॉपिक लिख के इलेक्ट्रिकल मशीन्स एक्सप्लेन करो। सेम फॉर द IEEE 488, सेम फॉर द PH मीटर। डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर के लिए बेटा, अगेन मैं बोलूंगा, अब मैंने आपको जो है
और सबसे ऊपर भी मैंने आपको डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर कवर करके दिए। तो इसके लिए भी आप जो है बेटा अब ये कर सकते हो ऐसा। तो अब बेटा हो गया आपके ये पांचों क्वेश्चन कंप्लीट। फिफ्थ यूनिट कंप्लीट, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट, सेकेंड यूनिट कंप्लीट। बट भैया अभी भी आपने डेरिवेशन तो बताया नहीं। ये डेरिवेशन के बिना मेरे को समझ नहीं आता। अब डेरिवेशन के बिना मैं कैसे समझ लूं? तो भाई डेरिवेशन के बिना अगर आपको नहीं समझ आता ना, डेरिवेशन के बिना, तो डेरिवेशन जो मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे डेरिवेशन है सिर्फ गिन चुन के सिर्फ एक ही डेरिवेशन आया है फॉर द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। समझ आता है तो बेटा समझ लो, समझ आता है तो आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का लेकिन ये एक एक क्वेश्चन है जिसमें आपका डेरिवेशन है। ठीक है, मैं आपको देखो यार फोर्स करना नहीं चाहूंगा। इस लेक्चर के बाद मैं आपको हालांकि डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी एंड डेरिवेशन का बेस्ट यूट्यूब वीडियो मैं अटैच करके दे दूंगा। चाहो समझ आता हो वो आप देख लो बेटा, और नहीं समझ आता हो वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, डेरिवेशन बेटा आप स्किप भी कर सकते हो, मैंने आपको फिर से बोला। हाँ, मैराथन डे टू में आना। डे टू वाले मैराथन में मैं आप लोग को कवर कर दूंगा रिगार्डिंग फॉर पेपर डिस्कशन। यार हम देखो यार, हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हम पेपर से डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमने यही सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की तो क्या हम पास होने वाले हैं, क्या हम नहीं होने वाले हैं, क्या हम 10 क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्या हम नहीं कर पाएंगे। वो चीज मैं वहां रिवील करूंगा। पहले आप इतनी चीजों को एक बार लिख के देख लो, एंड प्लीज प्रॉपरली बेटा नोट्स कॉपी में लिख के दे। एंड व्हाट यू डू इज यू टेक वन ब्लैंक कॉपी एंड ब्लैंक कॉपी में लिख के देख लो। इफ अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको मतलब जैसे आरजीपी एग्जाम में लिखते हैं, और अगर आपको इतने पेपर दे दे के, 4 पेपर दे के अगर आपको आइडिया हो गया है, तो आप एक काम करो सिंपली, जो रफ वाली कॉपी आती है ना उसमें एक पन्ना 2 पन्ना लिख के प्रैक्टिस कर लो। फिर वहां पे एग्जाम में 3 पन्ना कैसे लिखना है वो आपको समझ आ जाएगा। वो आप बेटा पीवाईक्यू वाला सेशन देख लेना, मैं आपको समझा दूंगा, सब समझा दूंगा। एक बार में कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना, सब समझाऊंगा। बेटा इंक्लूडेड होगा ना, इंक्लूडेड होगा। मैंने आपको बोल दिया इंक्लूडेड होगा तो इंक्लूडेड होगा। अब मैं वो कहाँ से लेके आता हूँ मेरी मर्जी है ना। बिल्कुल ठीक है। सेकंड मैराथन की अब और बातें नहीं करेंगे। सेकंड मैराथन की बात अब सेकंड मैराथन में ही करेंगे। वरना फिर से तुम लोग अभी गए अभी बोल दोगे कि भैया एक ही मैराथन में सेकंड मैराथन भी ले लो आप, और फर्स्ट तो आपने ले ही ली। ठीक है, मैं जानता हूँ चीज। हाँ, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है इसलिए तो बोल रहा हूँ। जिस पे इंटरेस्ट नहीं उस पर तो ज्यादा फोकस दिया जाता है। जिस पे इंटरेस्ट है उस पर थोड़ी ज्यादा फोकस देता था, जिस पे इंटरेस्ट है उस पर तो कम फोकस में ही काम हो जाता। उस पर तो शायद में आपको जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल वाले सब्जेक्ट की आप बात करो, अभी जो होना है 27 तारीख को, मैं आपको बेटा मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स लगेगा। उससे ज्यादा लगना ही नहीं, उससे ज्यादा नहीं लगनी उसमें। उसको हटाओ, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे आपको क्लियर हो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन का। ठीक है, तो बेटा लिख के जरूर देख लेना। 8 दिन में बार बार बोल रहा हूँ, चीज देखो यार लगेगी है ना। थोड़ा सा आपको यहाँ पे यार देखो लगेगा कि सर बार बार क्या बोल रहे हैं और क्यों। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको बैठनी पड़ेगी, वरना फिर क्या है कि मैराथन जो है वो वेस्ट हो जाएगी बेटा, और मैं नहीं चाहता कि मैराथन आपके लिए वेस्ट हो।
वरना फिर क्या है, बहुत 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 समय देकर मैंने आपके लिए ये पीपीटी डिजाइन किया। एक्चुअली बहुत समय देकर मैंने आपके लिए पीपीटी डिजाइन किया। और ये वर्ड फाइल और जितनी आज ये जो दो पीडीएफ है, एक तो सेशन के अंदर ही साथ में बना है, एक जो थोड़ा अलग से बना है ना। तो बहुत समय देखकर मैंने ये डिजाइन किया है ना। तो अगर बेटा आप नहीं करोगे तो फिर कंटेंट वेस्ट है, कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा। यू विल बी एबल टू गेन मार्क्स। ठीक है। तो चले भाई, एट द एंड आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो यार दो काम ही करने हैं। इस वीडियो को बेटा एक जोरदार जोरदार लाइक ठोकना है। नीचे लिखना है कि आई हैव डन द हैंड रिटन वर्क, और हैंड रिटन वर्क का पीडीएफ आपको शेयर करना है। दैट विल बी योर होमवर्क। कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। सेकंड लेक्चर आ जाएगा। सेकंड लेक्चर डे 02 मैराथन। फिर आप अपने हिसाब से रिवाइज कर सकते हो यार, है ना। चलिए। और कोई क्वेरी? और कोई क्वेरी नहीं है? ठीक है। हाँ, आज जो हमने क्लास में मटेरियल जो भी डिस्कस किया वो मैं आपको डाल के दे दूंगा। बहुत अच्छा मटेरियल है। बहुत एकदम आराम से आपको समझ आएगा। बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आप जरूर कर लीजिएगा। फुल लेक्चर बेटा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। मैं वैसे क्या है कि मैं जो भी अभी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करने के बाद भी जो मैं बोल रहा हूँ वो भी मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। ये फुल अगर आप सुन लोगे तो कर लोगे, है ना। डायग्राम प्रैक्टिस करना जरूरी है। जितना एटलीस्ट मैंने डायग्राम बताया, जितना एटलीस्ट मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट आपको बताया वो थोड़ा सा लिख के देखना जरूरी है जिससे आपको याद रहे, है ना। इससे भी कम करोगे तो बेटा देखो दिक्कत ये हो जाएगी कि एक्यूरेसी की दिक्कत होती है तो फिर, है ना। वो थोड़ी दिक्कत वो ना हो इसलिए। चलिए। बाकी और कुछ डाउट होंगे ना वो बताना। वो भी डाउट आपके सॉल्व कर देंगे, है ना। पहले आप बेटा इतने को प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। इतने को आप प्रैक्टिस कर लो। फिर आपका कोई भी डाउट होंगे हम सॉल्व कर देंगे। एंड डाउट सॉल्विंग के साथ साथ जो आपके अभी तो आधे से ज्यादा, क्योंकि आधे से ज्यादा मैं ये भी देख रहा हूँ कि डाउट्स क्या आ रहे हैं। ये पीवाई क्यू डिस्कशन चाहिए, पीवाई क्यू डिस्कशन चाहिए, तो पीवाई क्यू डिस्कशन तब इफेक्टफुल रहेगा जब आप एक बार लिख के देखो। लिख के देखो। कमेंट सेक्शन में अपने हैंड रिटन नोट्स ड्रॉप करो। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और वहां हम डिस्कस कर रहे होंगे फिर पीवाई क्यूज। ठीक है। चलिए। तो होमवर्क आप सभी को मिल गया, होमवर्क आप करके आइए, होमवर्क करके आते हैं। तो फिर हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे होंगे जिसके बाद आपको कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। सीधे बोलूंगा एक दिन को ऑफ लीजिए, फिर कम बैक कीजिए 27 वाले पेपर के लिए। और उसके बाद फिर जब 27 वाला पेपर आपका हो जाएगा, देन आप 28 वाले पेपर के लिए थोड़ा सा डायग्राम वगैरह और प्रैक्टिस कर लेना, है ना। और जितने मैंने कॉन्सेप्ट के बताए, जितने आप लोगों ने लिख के भी देखे होंगे तब तक तो खैर देखे लोगों लिख के, है ना। तो बस दैट विल बी डन। 28 का पेपर दे दीजिए एंड देन आपके पेपर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम बेटा 29th को मिल रहा हूँ यूट्यूब पे। लाइव आएंगे, लाइव। ठीक है। चलिए। Thank you everyone. So again now just signing off, which is Arthak Gandhi from Digitech Education for the Digitech Education University exams. Please do like this video. Please do share it to the friends and do subscribe to the YouTube channel Digitech Education. And ये वीडियो का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा विद इन 1 to 2 hours नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।